जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आरक्षी की बहाली निकला है, जिसका आज हम सिलेबस का चर्चा करते हैं। तो विषय हिंदी का देखते हैं। पहले क्षितिज पढ़ना है। क्षितिज में काव्य खंड में क्या क्या पढ़ना है, तो उधो तुम हो अति बड़भागी सूरदास के लिखा हुआ है, आप लोग 10th में पढ़े होंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के लिखे हुए हैं। डार द्रुम पालना पलनी नुपुर देव के द्वारा लिखे गए हैं। आत्मकाव्य जयशंकर प्रसाद निराला के द्वारा लिखा गया है। उत्साह अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बहुत ही अच्छे कवि थे। फसल यह ददुरंती मुस्कान नागार्जुन का कवि है। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर। कन्यादान ऋतुराज। और संगतकार मंगलोष डबराल। ये काव्य खंड के अंदर इतना पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जैसा कि देखते हैं गद्य खंड में क्या पढ़ना है, तो नेताजी का चश्मा, इसका राइटर है स्वयं प्रकाश। और बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा। लखनवी अंदाज यशपाल के द्वारा। मानवीय करुण की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र के द्वारा। संस्कृत भक्त आनंद कौशल्यान संस्कृत लिखा गया है, संस्कृति भक्त आनंद कौशल्यान के द्वारा। ये गद्य खंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं कृतिका पुस्तक जो है वो भाग 2 माता का आंचल शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया। बहुत ही अच्छा कहानी है, हम भी इसको पढ़े हैं। और जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया के द्वारा लिखा गया है। यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा शिव प्रसाद मिश्र रुद्र के द्वारा। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे के द्वारा लिखा गया। अब चलते हैं हिंदी में व्याकरण में क्या पढ़ना है। तो व्याकरण में पढ़ना है हम लोग को। व्याकरण में पढ़ना है जैसे ये क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अवयव, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होता है, मुहावरे, विपरार्थक शब्द, पत्र लेखन वगैरह कुछ करना है। तो हिंदी का सिलेबस ये है। अब हम आपको खोट्ठा का सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि यहाँ खोट्ठा का सिलेबस दिख रहा है, तो खोट्ठा का सिलेबस बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान। इसमें गद्य भाग में कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है। एकांकी कहानी का टाइप से ही होता है। नाटक पढ़ना है, नुक्कड़ नाटक जो किया जाता है वो नाटक। लघु उपन्यास पढ़ना है। इसके अंदर खोट्ठा गद्य में पद संग्रह पढ़ना है। प्रकाशक खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा पब्लिश किया हुआ है। दो डायर जीरूर फूल, इसके अंतर्गत 10 कहानी पढ़ना है। उसके बाद व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्लय, मुहावरा, कहावत। हिंदी व्याकरण की तरह खोट्ठा में भी और व्याकरण जो है इसी तरह है। अब सहायक पुस्तकें इसका क्या है, तो खोट्ठा सहित सदानिक व्याकरण लेखक डॉक्टर ए के झा के द्वारा। बहुत ही पतला पुस्तक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। खोट्ठा व्याकरण में लेखक वसुदेव महतो का एक पुस्तक पढ़ना है। निबंध में पढ़ना है हम लोग को। निबंध में पढ़ना है सहायक समसामयिक विषय पर सहायक ग्रंथ खोट्ठा निबंध संग्रह। संपादक मंडल इसका कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन ओदार, इस सब राइटर का नाम है जो लिखे हैं। खोट्ठा निबंध 12 होगा इसमें, लेकिन 1-2 ही पढ़ना होगा और सिलेबस विस्तार से जब बताया जाएगा तो बताएंगे। इसका लेखक डॉक्टर बी एन ओदार है। तो दोस्तों जैसा कि हिंदी और खोट्ठा का आप लोग देख चुके हैं, और जो भाग 2 है, पेपर 2 जिसको बोलते हैं, पेपर 2 में हम लोग को पढ़ना है 50 प्रश्न हिंदी का। तो उसमें पढ़ना है व्याकरण से संबंधित, जैसे कुछ अनुच्छेद गद्यांश दे देगा, उसी पर आधारित प्रश्न रहेगा। और फिर व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लोकोक्तियाँ, मुहावरा, यही सब। और अगला 25 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान से, जीके जिसको बोलते हैं, उसमें ऑल ओवर जीके पूछा जाएगा। उसमें झारखंड का भी कुछ प्रश्न 1-2 देखने को मिल सकता है। बाकी जैसे कि भारत के संबंधित, पड़ोसी राज्य से संबंधित, इंडिया, वर्ल्ड, ये सब के बारे में। और फिर 25 क्वेश्चन, 75 नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 25 क्वेश्चन मैथ का, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों पढ़ना है। अर्थमेटिक में वही पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क और नंबर सिस्टम, यही सब। और एडवांस के अंतर्गत जैसे हो गया, जैसे 10th में आप लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, रेक्टेंगल वगैरह, ट्रिंगल, यही सब। और फिर एक ट्रिगोनोमेट्री उसमें मुख्य भाग रहता है।
यही मुख्यतः बताना था। जय हिंद दोस्तों।